और दिल्ली से खबर, जहां पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से दीपक प्रकाश की मुलाकात हुई। झारखंड की बीजेपी की नई कमेटी पर चर्चा हुई है। संथाल में बीजेपी के संगठन में हो सकता है इस दौरान बड़ा उलटफेर और उसके साथ ही कई जिला अध्यक्ष भी बदले जा सकते हैं, इसके भी संकेत मिल रहे हैं और कुछ उपाध्यक्षों को भी मिल सकती है महामंत्री की जिम्मेदारी। बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी बदले जाएंगे और ऐसा बताया जा रहा है। बीएल संतोष के साथ भी दीपक प्रकाश की मुलाकात हो रही है। अध्यक्ष और नवनिर्वाचित सांसद दीपक प्रकाश दिल्ली दौरे पर हैं और दिल्ली दौरे पर इस बार उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष से मुलाकात की है। मुलाकात ही अक्सर होती है, लेकिन इस बार की मुलाकात खास है क्योंकि संगठन भी है और राज्यसभा सदस्य होने के बाद पहली मुलाकात हुई। हमारे साथ खुद मौजूद हैं दीपक प्रकाश जी। सर, मुलाकात अक्सर होती रहती है, आप लोग बॉस हैं, आप वहाँ कैप्टन हैं, इस बार मुलाकात कुछ अलग मायने में है, क्या खास है? देखिए, राज्यसभा निर्वाचित होने के बाद एक शिष्टाचार मुलाकात थी और उनसे मिलकर के, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलकर के एक नई ऊर्जा और एक नई उत्साह हमको हमेशा प्राप्त होता है। और हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनसे मार्गदर्शन मिलता है कि हम झारखंड में अपने पार्टी का जनाधार और कैसे बेहतर बनाएं। इसके लिए हम कह सकते हैं कि हमारे संगठनात्मक बातें, राजनीतिक दृष्टिकोण से कई बातें हुई हैं। ओम माथुर से ही प्रदेश प्रभारी से मिले। हालांकि कहा जा रहा है कि चूंकि आप सदस्य बने हैं और डॉक्यूमेंटेशन दिल्ली में बहुत सारा करना था आपको, आवास बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, लेकिन जब झारखंड से लोग पूछते हैं आपके संगठन के बारे में कि 2 उपचुनाव है आपके यहाँ और संगठन में बहुत कुछ, चूँकि विधानसभा चुनाव के बाद बहुत कुछ बदलाव भी है, दीपक प्रकाश की नई टीम आएगी, तो लोग पूछ रहे हैं कि क्या संगठन, कब आप नई टीम लेकर आ रहे हैं? लेकिन वहाँ 2 विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, एक बेरमो और दूसरा दुमका, और दोनों स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित है, क्योंकि 6 महीने का कार्यकाल, हेमंत सोरेन का कार्यकाल झारखंड की जनता को पच नहीं रहा है। जिस प्रकार से कानून व्यवस्था ध्वस्त हुआ है, जिस प्रकार से उग्रवाद चरम सीमा पर पहुंचा है, आदिवासी समाज की हत्या सबसे ज़्यादा हुई है, और तो और सिद्धू कानू जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके वंशजों की हत्या हो गई, उसको कोई भी न्याय नहीं मिल पाया। मुख्यमंत्री उनके परिवार से नहीं मिले, कोई मंत्री जाकर उनके परिवार से नहीं मिले, मुआवजा तक नहीं दिया गया। जो चीन के सरहद पर हमारे जो वीर योद्धा थे शहीद हुए, उनकी भी पूछ तक नहीं ली गई। आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से कोरोना-19 लड़ने की क्षमता का अभाव, योजना का अभाव, और सच में कहा जा सकता है राज्य सरकार चलाने का मादा ही नहीं है। एक सवाल और छोटा सा सर, कि देखिए चुनाव चूंकि हो गए विधानसभा के चुनाव और संथाल में इस बार पार्टी उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं में कहा जा सकता है राज्य सरकार चलाने का मादा ही नहीं है। एक सवाल और छोटा सा सर, कि देखिए चुनाव चूंकि हो गए विधानसभा के चुनाव और संथाल में इस बार पार्टी उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई थी। इस बार कहा जा रहा है कि चूंकि दुमका में उपचुनाव भी है, तो संगठन को लेकर के वहाँ है कि आप लोग एक नए सिरे से खड़ा करेंगे जिसका लाभ मिलेगा। तो नई टीम में क्या संथाल पर आपका फोकस है? बहुत सारे आपके टीम हैं, मोर्चा हैं, उनके बारे में कुछ अगर आप देखते जाइए, समय का इंतजार कीजिए, और मैं आपको बताता हूं कि दोनों चुनाव पर हमारी जीत सुनिश्चित होगी। झारखंड की जनता फिर से एक बार वहां पर कमल उगाना चाहती है। नई टीम आप कब लेकर आ रहे हैं? स्वाभाविक है, हमारी टीम तो नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति का गठन होना स्वाभाविक प्रक्रिया है, पार्टी के कार्य संस्कृति का अंग है। बहुत जल्दी इसकी घोषणा होगी। आप दोबारा दिल्ली आएंगे तो कम से कम संगठन पर नहीं बात होगी ना, मतलब आप अनाउंस करके ही आएंगे टीम? हर बार आएंगे, हर बार एक राष्ट्रीय नेताओं से मिलेंगे और एक नई ऊर्जा लेकर के झारखंड की धरती पर जाएंगे। दीपक प्रकाश प्रदेश अध्यक्ष हैं। बीएल संतोष और जेपी नड्डा से मुलाकात की इन्होंने और बहुत जल्द ही नई टीम का गठन होगा। संगठन के बारे में इस पर चर्चा हुई। कैमरामैन शशि के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 11 दिल्ली।